नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। इस सीरीज के पिछले एपिसोड में अब तक आपने देखा कि हेला पड़ावा घाट जो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के झिन्ना के करीब है, उस जगह पर मेजर इवांस की आर्मी पर घात लगाकर बिजना के गिरोह ने ताबड़तोड़ तीर बरसाए, जिससे पूरी सेना बौखलाकर इधर उधर भागने लगी। कहानी अब आगे। अभी तक पूरा मामला योजनाबद्ध तरीके से चल रहा था और 50 लोगों ने ही 1500 की सेना की नाक में दम कर दिया था। उन्होंने सेना को हारता देख और भी जोश से लड़ना शुरू कर दिया। खुद को बुरी तरह से फंसा देखकर मेजर इवांस घबरा गया और जोर जोर से चीखने लगा। कौन है? हिम्मत है तो सामने आओ, सामने आकर लड़ो। यूं कायरों की भांति छुपकर वार करते हो? दम है तो सामने आओ। लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। अब इवांस को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। उसे किसी तरह से हेला पड़ावा घाट से निकलकर चारवा फॉरेस्ट पहुंचना ही था। उसे मालूम था कि उससे इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा और इस मौके का उसने कई महीनों से इंतजार किया था। कभी इवांस खुद को देखता तो कभी अपनी आर्मी को तितर बितर होकर भागता और चीखता देख रहा था। इस वक्त उसके पास छिपे रहने के अलावा और कोई चारा न था। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, अगर मैं तुम सबको देख पाता तो इसी वक्त सबको खत्म कर देता। सामने आओ, सामने। बहुत देर तक छुपे रहने और सोचने के बाद किसी को भी सामने आते ना देख अचानक से इवांस शांत हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की, जैसा वो कुछ देख रहा हो, और देखते ही देखते उसका डर मुस्कुराहट में बदल गया। अगले ही पल उसकी वो मुस्कुराहट ठहाकों का रूप ले लेती है। फिर वो जोर से चीखता है, तुम जो भी हो सुन लो, अच्छे से कान खोलकर सुन लो। अगर मैं घाट पार नहीं कर सका तो मैं हार भी नहीं मानूंगा, और मैं टंटे भील को ना पकड़ सका तो छोड़ूंगा तुम्हें भी नहीं। ऐसा कहकर इवांस वापस जोर जोर से हंसने लगा। उसने यह निर्णय लिया कि अगर वो आगे नहीं बढ़ सका तो ठीक है, पर इस हमले का बदला तो लेकर ही रहेगा। वो हार नहीं मानेगा। और इसके बाद उसने अपने सभी सैनिकों को इशारा करके कह दिया कि वो पूरे घाट में आग लगा दे और पीछे की तरफ से सभी सैनिक निकल जाएं। जंगल में आग लग जाने के बाद इवांस अपनी जगह से बाहर आया और वापस से जोर जोर से चीखा, तुम लोगों ने नहीं सुना तो वापस से सुन लो। अगर मैं जीत नहीं सका तो मैं हार भी नहीं मानूंगा, और जिस जंगल की आड़ लेके तुम बैठे हो मैं उसी को तुम्हारी चिता बना दूंगा। अब देखो तुम तुम्हारी मौत का खेल। समझे? समझे तुम लोग? ऐसा कहकर मेजर इवांस ने अपना घोड़ा लिया और पीछे से बाहर की तरफ निकलने लगा। मेजर इवांस ने अपनी बटालियन को पीछे की तरफ से जंगल के बाहर निकलने का इशारा किया ताकि वो अपनी बच्ची कुछ सेना को लेकर निकल सके। अब जंगल पूरी तरह से जल रहा था। छिपे हुए बागी पेड़ों पर से कूद कूद कर भागने की कोशिश कर रहे थे। जलते हुए बागियों की चीखें साफ साफ सुनाई दे रही थी। उनका बच पाना लगभग नामुमकिन था, और देखते ही देखते आग ने जंगल के उस हिस्से को पूरी तरह से घेर लिया था। मानो पूरा घाट का जंगल शमशान बन गया हो। इवांस ने अपने घायल सैनिकों को वापस ले जाने का भी नहीं सोचा। उसने उनके साथ अपने सैनिकों को भी जलता छोड़ दिया। अब बस वो जोर जोर से ठहाके मारता हुआ जंगल के बाहर निकल गया। सरदार बिजनिया के साथ दोलिया और उनकी 50 लोगों की आधी टुकड़ी ये सब तमाशा बाहर खड़े होकर देख रही थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। ना तो वो अब लड़ सकते थे और ना ही इस आग पर काबू पाने का समय बचा था। इसलिए उन्होंने अपना आखिरी दांव खेला, जो योजना बनाते समय सबको समझाया गया था। उन्होंने एक खुफिया आवाज में संदेशा फैलाया। इस आवाज को सुनते ही सभी बागी उस आग से बचने के लिए एक खुफिया रास्ते का इस्तेमाल करते हुए
दूसरी दिशा में सुरक्षित स्थान पर जाने लगे। बौखलाई हुई सेना बस उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। सरदार बिजनिया सेना को अपनी तरफ आते देख बस देखते जा रहे थे। जंगल के बाहर निकलती सेना ने उन पर हमला कर दिया। इवांस की सेना बुरी तरह घबराई हुई थी और ये सेना सरदार बिजनिया और उनके मुट्ठी भर लोगों पर भारी पड़ने लगी, क्योंकि अब उनका दुश्मन उनके सामने दिखाई दे रहा था। क्या मेजर इवांस की सेना सरदार बिजनिया और उनके सभी लोगों को मारकर वापस से चारवा फॉरेस्ट के भील वन पर हमला करेंगे? क्या सरदार बिजनिया बचा पाएंगे अपने साथियों को, या फिर इवांस की सेना उन सबको खत्म कर देगी और अपने साथियों का बदला उनकी जान से लेंगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आपके फेवरेट टंट्या मामा की कहानी रॉबिन हुड सीरीज में, ओनली ऑन धरती आबा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और फ्रेश एपिसोड्स की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल धरती आबा को और बेल आइकन भी दबा देना। आज के इस एपिसोड में इतना ही। कल मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय जोहार।